हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज जो टॉपिक है ना, वो है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पूरा कवर अप किया है, एक्सरसाइज वगैरह सारे बताए हैं। तो अगर चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज जो मैं टॉपिक बताऊंगी वो है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन एक वर्ड की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, वो एक्सप्रेस करता है अचानक से हुआ कुछ ऐसा फीलिंग। ऐसा हम लोग अचानक से कोई चीज़ जैसे महसूस करते हैं, जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाना, अचानक से कोई ऐसा न्यूज़ मिल जाना, है ना, अचानक से कोई दुख का न्यूज़। तो बहुत तरीके ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सडन हम लोगों को मिलती है। तो इस तरह का जो सडन फीलिंग होता है, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से, या फिर कुछ हम लोग बोलते हैं उसके बाद, जो कि ये बताता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, या बहुत ज़्यादा खुश हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो वो जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वर्ड के यूज़ करने पे पता चलता है कि हाँ, हम लोग क्या कैसा फील किए हैं। जो सडन फीलिंग हुआ है वो कैसा हुआ है, वो खुशी का है, वो दुख का है, वो सरप्राइज है, वो क्या है, सब पता चलता है जब हम लोग वर्ड को यूज़ करते हैं। और इंटरजेक्शन मार्क्स भी होता है उस वर्ड को यूज़ करने के बाद। ये जो देख रहे हो ना, इस टाइप का जो मार्क्स है ऐसा, तो इस वर्ड के बाद ही हम लोग ये मार्क्स को यूज़ करते हैं। तो अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। हेलो, आई एम ग्लैड यू हैव कम। ठीक है, हेलो, हेलो के बाद हम लोगों ने लगाया। मान लो किसी कोई आया जिससे हम बहुत खुश हुए, तो क्या बोलेंगे उसको, हेलो आई एम ग्लैड यू हैव कम, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए। ओके, हुर्रे, तो ये खुशी का हेलो, ये हम लोग किसी को ग्रीट किए, ठीक है, ये बताने के लिए। तो ग्रीट के लिए हम लोगों ने हेलो का यूज़ किया। वैसे भी हम लोग अगर मान लो किसी से मिलते हैं तो हेलो हाय इस तरह का बात हम लोग करते हैं। हुर्रा, हुर्रा मतलब क्या है कि खुशी को व्यक्त करना। ठीक है, हुर्रा होता है खुशी। आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आया। तो हुर्रा, एकदम हम बोलते हैं हुर्रे, इस टाइप का कुछ ये होता है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये इस फीलिंग को बताता है कि हम लोग खुश हैं। अल्लास, ये क्या फीलिंग बताता है, ये दुख के फीलिंग को बताता है। द ग्रेट लीडर इज नो मोर, जो लीडर थे, जो बहुत अच्छे लीडर थे, वो अब नहीं रहे। तो उसमें अल्लास हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रावो, ब्रावो मतलब अ ग्रेट हिट। ब्रावो मतलब होता है ना किसी, मतलब अप्रिशिएशन करना, अप्रिशिएशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को मोटिवेट करना, अप्रिशिएट करना, ब्रावो, है ना। मान लो अगर कोई जीत गया, कोई मैच जीत गया, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, ब्रावो, है ना। तो इस टाइप का फीलिंग होता है ये। The word interjection means thrown in. So, an interjection is a word thrown in to express some sudden feelings. Otherwise, it does not disturb the sentence at all. इंटरजेक्शन क्या होता है ना, कि ये वर्ड को हम लोग अलग से सेंटेंस में यूज करते हैं, जिससे कि सेंटेंस में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा, इट डज नॉट डिस्टर्ब द सेंटेंस एट ऑल, मतलब ये सेंटेंस को डिस्टर्ब नहीं करता। ये अलग से इस सारे वर्ड को हम लोग यूज करते हैं और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे, वी ऑलवेज पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन इंटरजेक्शन। हाँ, इस मार्क्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो हमेशा जब कुछ ऐसा सडन फीलिंग या सडन सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं, तो बोलते समय तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखते समय हम लोग इस तरीके का जो मार्क्स है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं, इसको जरूर यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे, केयरफुली सी द मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शन एंड द फीलिंग्स दे एक्सप्रेस। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कॉमन इंटरजेक्शन वर्ड्स को देखेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि कैसा फील आता है उस वर्ड को बोलने के बाद, उसका मीनिंग क्या आता है। ठीक है, हुर्रा, हुर्रे मतलब जॉय, खुशी का फील होता है। हेलो, अ वर्ड यूज टू ग्रीट समबडी। हेलो, हम लोग किसी को अगर ग्रीट करते हैं, जैसे हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो हेलो क्या होता है ना, किसी को हम लोग ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं। हश, जैसे हस बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, एन इंडिकेशन टू समवन टू बी क्वाइट। हम लोग इंडिकेट करता है कि किसी को चुप कराने के लिए या चुप रहने के लिए हम लोग हश का यूज करते हैं। वॉट यानी सरप्राइज और एंगर, दोनों तरीके से वॉट का यूज करते हैं। जैसे कोई चीज़ से हम लोग सरप्राइज हो गए, या फिर कोई चीज़ से हम लोग एंगर हो गए। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ सुन लिए कि जो हम बिल्कुल कान सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर व्हाट ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। और एंगर, कोई चीज़ अगर कोई गुस्सा दिलाए तो व्हाट,
इस तरह हम लोग बोलते हैं। तो दोनों को अलग अलग सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों जब बोलते हैं तो इंटरजेक्शन व्हाट के साथ हम लोग बोलते हैं, लेकिन टोन जब होता है, मतलब इसका जब टोन होता है ना वो बदल जाता है। सरप्राइज में टोन अलग होता है और एंगर में टोन अलग होता है व्हाट का। ओके, अब वाओ, वाओ का क्या होता है? सरप्राइज होना या प्लेजर होना। सरप्राइज, ये भी सरप्राइज मतलब अचानक से कोई चीज़, सडन कोई चीज़ हम लोगों ने सुना तो उसमें भी हम लोग कोई कुछ अच्छा सुना, ठीक है, तो वाओ बोलते हैं। सरप्राइज में ही अच्छा सुना। और प्लेजर यानी जो हम लोगों को खुशी देती है, अगर ऐसा कुछ चीज़ें हम लोगों ने सुना या फील किया तो वाओ बोलते हैं। अल्लास यानी वही ग्रीफ, दुख को बताता है। आह, ये भी दुख को बताता है, ठीक है। मान लो कहीं चोट लग गया तो आह हम लोग बोलते हैं ना। अब ओह, कभी कुछ सैडनेस या कुछ वंडर यानी कुछ ऐसा सरप्राइजिंगली, तो उसमें भी हम लोग ओह का यूज़ हम लोग करते हैं। ब्रावो, वही अप्रिशिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना, ठीक है, मोटिवेट करना, तो उसमें ब्रावो यूज़ करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं क्या है, एक्सरसाइज करेंगे इसको हम लोग। Two children are chatting on the internet. Their interjection have got mixed up. Rewrite this sentence using the correct interjection. तो अब हम लोग इसको सेंटेंस को फिर से लिखेंगे। ये जो बना हुआ ना, ये मिक्सअप है, इसमें है ना, मिला हुआ है। जो भी इंटरजेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग रीराइट करेंगे फिर से। तो देखते हैं क्या है। ओह, वेयर वर यू यस्टरडे। अब देखो, किसी को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैट करना किसी से, तो सबसे पहले ओह तो नहीं बोलते ना। ओह हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? देखो यहाँ पर है सैडनेस के लिए या वंडर के लिए। तो अगर हम किसी से चैट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही तो कुछ ऐसा नहीं होता है ना कि सैडनेस का कुछ बोल दिए या कुछ वंडर, ऐसा तो कुछ नहीं होता। पहले हम लोग ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखेंगे? ओह को हटा के यहाँ होगा हेलो। हेलो, हेलो, वेयर वर यू यस्टरडे। सबसे पहले हेलो बोलेंगे, यहाँ पर जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है उसको लगाएंगे, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा लिए। वाह वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे? आई ट्राइड योर नंबर मैनी टाइम्स, मैंने तुम्हारा नंबर बहुत बार ट्राई किया। डू यू नो विराट कोहली इज कमिंग टू आवर स्कूल टुमारो, क्या तुम्हें पता है कि विराट कोहली कल हम लोगों के स्कूल आ रहे हैं? अल्लास, विराट कोहली। अब देखो, अब ये बोला विराट कोहली आ रहा है, तो वैसे भी तो बच्चे जो क्रिकेटर होते हैं उनके आने से या उनके नाम से बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ अल्लास क्यों बोलेंगे? कि अल्लास का तो कोई मीनिंग ही नहीं बैठता। तो यहाँ क्या बोला जाएगा? वाओ, यानी प्लेजर, खुशी देना या सरप्राइज होना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? वाओ, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी देंगे। डोंट फॉरगेट पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये मार्क्स को लगाना ही है, ठीक है। तो वाओ, विराट कोहली, दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ देखो हेलो, अब देखो यहाँ पर हेलो दिया हुआ है। आई वॉन्ट बी एबल टू मीट हिम, आई हैव टू गो फॉर एन एजुकेशन कंपटीशन, ठीक है। तो क्या बोला? अब यहाँ पर कोई चीज़, जैसे विराट कोहली आ रहा है तो ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या बोल रहा है कि ये मतलब इसे ये दुखी है या फिर ये सैड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? देखो, कोई सैडनेस को बताना तो उसके लिए हम लोग ओह लगाते हैं। तो यहाँ हम लोग ओह लगाएंगे जो कि यहाँ लगा हुआ था। तो बोला गया है ना मिक्सअप है सारा। तो देखो यहाँ ओ लगा के यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क में एक थोड़ा सा ये लंबा होना चाहिए। दोनों को अगर छोटा कर दोगे तो फिर वो नहीं समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है कि मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मैं एजुकेशन कंपटीशन में जा रहा हूँ, यानी भाषण प्रतियोगिता होता है उस कंपटीशन में मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगा। तो इस चीज़ को बताने के लिए ये क्या यहाँ पर दिया? ओह, यानी सैडनेस को बताया, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। ये जो सेशन ये बहुत ही छोटा है और छोटे में ये पूरा फुलफिल है, और मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। और बच्चों, लाइक ज़रूर करो सेशन को, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि तुम लोग अगर लाइक नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये जो सेशन ये पसंद नहीं आया या फिर तुम्हें समझ नहीं आया, तो मुझे फिर अगली वीडियो बनाने का मन नहीं करता। इसलिए बच्चों लाइक करो, और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। और कोई अगर सजेशन देना है कि मैम इस पर वीडियो बनाइए या कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाइए रिलेवेंट टू लर्निंग, तो मैं ज़रूर उसको दूंगी। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।